राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है। उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। आर्य सुमंत, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा? किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव। मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। गुरुदेव, वो नहीं माने। राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो। अब इनका दुख कैसे दूर हो, उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सबकी तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। अब आप ही साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम,
जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विबलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं यह भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे।